नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप सूर्य क्रांति कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए एक टेबल मिलती है, पुस्तकों में एक टेबल दी रहती है कि साइन सूर्य 0 अंश पर होगा तो 0 कला क्रांति होगी, 10 अंश पर होगा तो 238 कला होगी, 20 अंश पर होगा तो 469 कला सूर्य क्रांति होगी। इस प्रकार से 90 अंश तक का दिया गया है। 90 अंश तक, 90 अंश में 1407 कला सूर्य क्रांति होगी। यदि इसको हम 60 से भाग दें, कला को अंश बनाएं तो 23 अंश 27 कला। यदि इसको हम 60 से भाग दें तो 23 अंश 27 कला की है। इसके मतलब ये टेबल 23 अंश 27 कला के हिसाब से बनाई गई है। यदि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं तब हम 23 26 10 से निकालते हैं। 23 26 10 से हम सूर्य क्रांति निकालते हैं। लगभग दोनों में कोई खास अंतर नहीं आता है, क्योंकि पॉइंट के आगे के जो मान छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए दोनों में सूर्य क्रांति लगभग समान आएगी। तो इसको पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के आधार पर सूर्य क्रांति निकालने को बताया था। हमारा साइन सूर्य 8 रास 17 अंश 0 कला 40 विकला था। इसके अंश हमने बनाए थे तो 257 0 40, ये साइन सूर्य हमारा था। यहाँ पर 90 अंश तक ही दिए रहते हैं, तो आगे के मतलब भुज बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पर 360 के 4 पद यानी 4 भुजाएं मानी गई। एक वृत्त की जो 360 अंश होते हैं उसकी 4 भुजाएं, 4 भुज माने गए हैं, 4 पद हैं। ये 0 अंश से लगाकर 90 अंश। इसी प्रकार से इधर से देखा जाए तो 180 अंश इधर हो जाएंगे, 180 अंश इधर हो जाएंगे, फिर 270 360। तो इस प्रकार से ये 4 भुज बनाए जाएंगे। तो इसमें सूर्य क्रांति निकालने के पहले भुज को समझ लेना जरूरी है। जिस प्रकार से अब इस पद को जो है ये 9 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10-10 अंशों पर इसे बांट दिया गया है। 50 60 70 80। 0 अंश पर 0 कला होगी क्रांति, 10 अंश पर 238 कला होगी, 20 अंश पर 469 कला होगी, 30 अंश पर 689 कला। इस प्रकार से 90 अंश होते होते 1407 कला सूर्य क्रांति होगी। तो लेकिन इसका बढ़ने का जो क्रम है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। कुल मिलाकर 0 कला से लगाकर 1407 कला क्रांति होगी 90 अंश में। लेकिन सर्वाधिक यहाँ बढ़ेगी, फिर कम होती जाएगी। बढ़ने की दर कम है यहाँ पर, कुल मिलाकर बढ़ती है लेकिन बढ़ने की दर कम है। आप देखिए 80 अंश में 1385 कला है, 80 अंश में 1385 कला सूर्य क्रांति है, 90 में 1407, यानी इन 10 अंशों में सिर्फ 22 कला ही सूर्य क्रांति बढ़ती है। जब शुरू के 10 अंश में 238 कला है, अगले 10 से 20 में 469, इसमें भी थोड़ी कम हुई है। 30 अंश में 689, जबकि 700 के ऊपर होनी चाहिए थी। तो यहाँ से सूर्यकांत तेजी से बढ़ती है, यहाँ कम होती जाती है। कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक 1407 कला होती है। इतना ही
इतनी टेबल मिलेगी पुस्तक में, ये कैलकुलेटर से निकाली हुई होती है। ये निकाली हुई टेबल है, इसको आप इस आधार पर आप निकाल सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर में भुज स्वयं बनता चला जाता है। 90, 180, 270, 360 पर करना कुछ नहीं है। आप कैलकुलेटर में 257 अंश 0 कला और 40 विकला डाल देंगे तो 180 निकालकर 77 का भुज बनकर आ जाएगा। जब हमको यहाँ पर भुज निकालना होगा, जैसे यहाँ पर 257 अंश हैं और 90 अंश तक ही क्रांति यहाँ पर दर्शाई गई है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले भुज के साइन सूर्य, ये जो साइन सूर्य है ये भुज के साइन सूर्य हैं। पहले भुज बनाया जाएगा और भुज के फिर अंश बनाए जाएंगे। 0 अंश से 90 अंश तक से 3 राशि तक भुज होता है, से 3 राशि तक भुज होता है। या इसको आप कह सकते हैं 3 राशि से कम होता है वही भुज होता है। 3 राशि से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे 10 अंश हो, चाहे 60 अंश हो, चाहे 89, 59 हो, यही भुज हो जाएगा। 90 अंश होने पर चाहे आप 90 भुज से निकाल लीजिए, चाहे 180 से माइनस कर निकालिए, दोनों का समान उत्तर आएगा। फिर 3 राशि से अधिक है, 3 राशि से अधिक होता है, कोई ग्रह अथवा सूर्य 3 राशि से अधिक होता है तो 6 राशि से अंतर करते हैं। 6 राशि से हम अंतर करेंगे वही भुज होगा। और 9 राशि के यदि ऊपर है, 9 राशि के यदि ऊपर है तो 12 राशि से हम घटा देंगे, घटाने पर भुज होता है। 0 यानी 3 राशि तक वही भुज होता है। 3 राशि के ऊपर होगा तो 6 राशि से अंतर करेंगे। यदि 9 राशि के ऊपर है ग्रह तो 12 राशि से घटा देंगे वही भुज होगा। तो यहाँ पर 8 राशि 17 अंश 0 कला 40 विकला हमारे उदाहरण में ये दिया हुआ है। हमारे उदाहरण के अनुसार सूर्य 8 राशि 17 अंश पर है, 257 पर है, यहाँ 90 तक दिया हुआ है। इसका किस प्रकार से भुज निकालेंगे? वैसे तो जैसे 17 अंश की निकालनी है, 17 अंश की क्रांति निकालनी है तो आप 10 अंश जो है 10 अंश की क्रांति 238 पहले लिखेंगे, फिर 10 अंश और 20 अंश का अंतर करेंगे, 489 माइनस 238 करेंगे, शेष आएगा। फिर इस क्रम के अनुसार से निकालेंगे 7 अंश में कितनी होगी, क्योंकि 10 अंश की हम निकाल चुके हैं, 7 अंश की ही निकालनी होगी। तो इसका उदाहरण हम बताएंगे। ये 3 राशि से ऊपर है तो 6 से अंतर किया जाएगा, और 9 राशि के ऊपर है यानी 3 राशि से 9 राशि के मध्य में कोई ग्रह या सूर्य है, इसका भुज निकालेंगे तो 6 राशि से अंतर करेंगे, वो तब हमारा बराबर भुज हो जाएगा। ये बहुत बेसिक जानकारी है लेकिन देनी जरूरी पड़ रही है नए लोगों के लिए। तो पुराने जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। छह राशि से हम अंतर कर देंगे, 6 राशि से इसका अंतर करेंगे तो 8, 17, 0, 40, इससे 6 राशि घटाएंगे। यदि ये 9 के ऊपर होता, 9, 17 होता तो 12 से हम घटाते, 40, 0, 17, 2, 17, 0, 40, इनके अंश जब हम बनाएंगे 30 से गुणा करेंगे, 60 प्लस 17 बराबर 77 अंश
0 कला और 40 विकला, ये भुज होगा। ये हमारा भुज हुआ है, ये भुज हुआ 2 रास 17 0 कला 40 विकला, ये हमारा भुज आया है इसका। यदि इसके हम भुजांश बनाएंगे तो 77 अंश होंगे, तो इसका भुजांश होगा जाकर के 77 अंश 0 कला और 40 विकला। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम निकालते तो 257 से हम निकाल लेते, क्योंकि स्वतः जो है भुज बना देता है। यहाँ पर हम निकालेंगे 77 अंश से निकालेंगे, तो 77 अंश से निकालने के लिए तो हमारे पास 70 अंश की क्रांति यहाँ पर दी हुई है। 1315 कला दी हुई है, ये 70 अंश की क्रांति है। अब हमको 77 0 40, तो 77 0 40 से हम 70 जब घटाएंगे तो 7 0 40, 7 अंश की क्रांति हमको और लेनी होगी।